कुछ दिनों पहले की बात है, मैं हज़रत मौलाना याह्या अब्बासी दामत बरकातुहुम के मदरसा दारुल इस्लामिया जोतोई ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में था। वहाँ पर मुझसे एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनके साथ 3-4 कोलीग्स और थे, वो मिलने आए। मुझे क्या लगा, मुफ्ती साहब हम आपको फॉलो भी करते हैं, इंटरनेट पर आपको सुनते भी हैं, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। एक बात है, क्या ये जमीयतुल उलमा से आपको क्या लेना देना है? आप जब ये बात करते हैं हमारा दिल दुखता है, फलां फलां। मैंने कहा मसला क्या है, बताइए मामला आप क्या? कहते हैं आप इमरान खान की मुखालफत में बात करते हैं, ये सियासी बातें छोड़ दें इधर। मैंने वहाँ उनसे 5 बातें की हैं, आपसे एक बात करता हूँ। मैंने उन 5 बातों के बाद यकीन मानिए हाई क्वालिफाइड लोग थे, एक प्रोफेसर था, एक प्रिंसिपल था स्कूल का, 18-19 ग्रेड के आदमी थे, लेकिन एक मौलवी के सामने उनकी जुबानें ऐसे बंद हुई जैसे बंद होने का हक था। वो उठे और उठते हुए ये लफ्ज़ बोले कि वाकई हमारे पास जवाब नहीं है, ठीक है हम अपनी फ़िलहाल जमात नहीं छोड़ते, लेकिन इस नतीजे पर आ गए हैं कि दलाइल आपके पास भी हैं। मैंने उन्हें कहा कि जब आपके पास दलील का जवाब नहीं है तो फिर छोड़ दो ना। नहीं, हम थोड़ी कोशिश करेंगे। मैंने कहा चलो आप कर लें। वो बात क्या थी? वो बात ये थी, वो कहना हमें ये चाहते थे कि यार उसने रियासत मदीना बनाई है। आप उन हुक्मरानों की, साबिक हुक्मरानों की तायीदें तो करते हैं जो रियासत मदीना का नाम नहीं लेते। ये रियासत मदीना का नाम लेता है। जब ये रियासत मदीना की बात कर रहा था, वो मौलवी देखें, वो आलिम देखें, वो बंदा 2-4 मिसालें दी, ये इनके साथ हो गए। तो मौलाना को चाहिए था, वाकई अगर आप दीनदार हैं तो आप इसके पास आके बैठ जाते कि शाबाश आपने मदीना की रियासत की बात की है, तो आपको इस जुमले में तो साथ देना चाहिए था ना। मैंने कहा जी आपने बात पूरी फरमा ली है या कुछ और रहता है? कहते जी हमने बात पूरी कर ली है, मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा फिर अब जिगर संभाल के बैठना, अब मेरी बारी आई है। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। मैंने कहा मैं बात करो। कहते जी, मैंने कहा कुरान करीम कहता है अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। मैंने कहा आप प्रोफेसर साहब हैं, आप तर्जुमा जानते होंगे, या कुरान करीम का तर्जुमा उठाते हैं, ज़रा इस लफ्ज़ का मतलब मुझे समझा दें। एक उनमें एम.ए. इस्लामियात था, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। कुरान कहते हैं नबी पाक कुछ आपके मुखालिफ ऐसे हैं जिनको आप समझाएं, आखिरत से डराएं या न डराएं न समझाएं, वो फिर भी नहीं मानेंगे। मैंने कहा ये क्या मतलब? ऐसे भी कोई हैं कि जिनकी बात का एतबार नहीं है? कहते हाँ ऐसे भी थे। तो मैंने कहा पता चला वो जो भी कहें तो तजर्बे वाला बंदा, रसूलुल्लाह को तजर्बा है ना, इसलिए रब ने मना फरमा दिया जी नहीं जाना। तो पता चला कुछ लोग जबान से कहते भी रहेंगे, लेकिन उनकी रविश, उनका पास्ट, उनकी माजी, उनके आमाल, उनका किरदार इस बात पे शाहिद अदल होगा कि धोखा दे रहे हैं। कहते हैं इस आयत से तो यही समझ आता है। मैंने कहा जब इसने रियासत मदीना की बात की है तो रियासत मदीना में क्या मतलब? सबसे पहले बंदा शरीयत अपनी जान पर मदीना के अहकाम नाफिज करे, फिर अपने अज़वाज पे नाफिज करे, अपनी औलाद पे नाफिज करे, अपने महताब पे नाफिज करे, फिर उसके बाद अपनी जमात पे नाफिज करके मुल्क में निफाज की बात करे। कहते जी हाँ। मैंने कहा मुझे बताएं रियासत मदीना के अहकाम में कोई एक हुक्म बताएं, एक हुक्म बताएं जो इसने अपने 6 फुट के जिस्म पे नाफिज किया हो। दीदा बायद मिनट लगाए, मैंने कहा पेश कीजिए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह एक पेश कीजिए। मैंने कहा खुदा के बंदे इमरान खान बगैर अटक के मुझे पूरी नमाज सुना दे, मैं इसकी तायद कर लूंगा। तुम कहते हो रियासत मदीना? अच्छा इस पर तो मैंने अच्छी भले एक लेटर दिया ना इनको, हाँ भाई दिखाएं क्या है? अच्छा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा थोड़ा आगे चलते हैं। रियासत मदीना के मिस्त्री साहब से मैं पूछता हूँ, जनाब कंस्ट्रक्टर साहब, आपकी औलाद रियासत मदीना में कितने अहकाम को फॉलो कर रही है? मैंने कहा मैं हैरान हूं, बाप रियासत मदीना का मिस्त्री बना हुआ है, औलाद जैक गोल्ड स्मिथ यहूदी के घर पल रही है। जमीयत उलमा इस्लाम जनाब मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, नारे तकबीर। मैंने कहा क्या रियासत मदीना? नंबर 3, इस जमात में कितना इस्लाम नाफिज है, कितनी रियासत मदीना के अहकामात नाफिज हैं? किसी एक जगह मुझे दिखा सकते हो कोई एक प्रोग्राम जो गाने बजाने से खाली हो? मौलाना की जुबान में कहूँ बाजों और बाजियों से खाली हो? हाँ
कोई एक दिखाए, कहाँ है रियासत मंद? यानी यूं में चलता गया, चलता गया आगे। 3 4 5 बातें मैंने उन्हें समझाई। यकीन मानिए, जिसे कहते हैं ना कि टकेगा भी कोई जवाब ना, बंदा हक्का बक्का हो जाए। तो मैंने वहां तो 5 बातें की थी, लेकिन मेरी बात का मतलब है मैंने शोर नहीं मचाया, सख्ती नहीं की, मुंह नहीं चढ़ाया, मैंने दलील की ताकत से बात की या खामोश हो गए साहब।